हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ लवर। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं जो हमारे 1.3 के लास्ट 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे, हम वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम 6th क्वेश्चन रीड करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है उसने कि हमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल लेने हैं? रेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर पी बाई क्यू, पी और क्यू के अंदर कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं होना चाहिए। वन के अलावा सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन इंटीजर होना चाहिए। और क्या बोला है उसके अंदर? और जो हम जब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं, तो देखते हैं हम कौन से एग्जाम्पल है। तो फर्स्टली हम लेते हैं 9/4। 9/4 में आप देखिए कि 3 × 3 मतलब 3 और 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके, और 4 के अंदर 2 और 2 हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तब इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ से 2.25 आ रहा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं 11/18। इसके 8, इसके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये है भी टर्मिनेटिंग, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और एक और लेते हैं हम 27/5। इसके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास टर्मिनेटिव फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5.4। और कोई एग्जांपल लेना तो हम इधर से ले सकते हैं 2/5 का, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 आता है। तो इस तरह से हमें कुछ एग्जांपल देने थे। आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं, 3, 4, 5, कितने मर्जी, जितने आपको आते हो। आगे हम करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि हमें 3 नंबर देने हैं ऐसे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होना चाहिए और नॉन रिओकरिंग होना चाहिए। नॉन रिओकरिंग का मतलब क्या होता है कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं 3। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए 0.50, 500, 500, ऐसे ये चलता रहेगा। तो मतलब अगर डेसिमल के बाद नंबर ऐसे चलता जा रहा है तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो फर्स्टली तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और उसके बाद देखिए कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये और बताना था हमें कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक और इसी तरह से ले लेते हैं 720, 7200, 7200। तो इस तरह से ये भी चलता जा रहा है, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कहीं नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0800800008। तो इस तरह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीओकरिंग है। तो इस तरह से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हमें क्या करना है कि हमें 2 रेशनल नंबर दिए हुआ है, 5/7 और 9/11। इसके अंदर हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, और 9/11 को सोल्व करेंगे तो ये आता है। और अगर हम इन दोनों के बीच में अगर 3 इरेशनल नंबर देखें तो वो कौन कौन से हो जाएगी, तो वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि ये हो गया 0.7373007300। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें टर्मिनेटिंग एग्जांपल नहीं लेने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से? जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स में हो, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स में है। एक और ले लेते हैं 0.75007500। तो इस तरह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और ले लेते हैं 0.7907900। तो इस तरह से ये भी चलता जा रहा है इनफाइनाइट नंबर्स तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे हम करते हैं इसका 9th पार्ट। आगे 9th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें नंबर दिए हुए है और हमें ये बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, √23। तो √23 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद ये चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से ये डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। और एक चीज़ और देखिए, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या होएगा, ये नॉन रिपीटिंग होएगा। अगर ये कहीं भी डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ इधर आंसर दे दिया इरेशनल नंबर। आगे हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, √225, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। तो 15 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए तो 15/1, तो मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। आगे इसका देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 0.3796। 3796 मतलब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स तक नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, रेशनल या इरेशनल, तो ये रेशनल हो जाएगा।
इधर देखिए मैंने लिख दिया देयरफॉर इट इज़ ए रेशनल नंबर। आगे हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है इसका 7.478478। तो इधर से देखिए 478 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमने इधर से इसके ऊपर बार लगा दिया है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 7.478 और ऊपर उसके बार। तो ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये फर्स्टली तो क्या हो जाएगा, एक तो रिपीटिंग हो जाएगी और उसके बाद ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स तक है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा, मतलब कि हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। आगे हमें इसके फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है 1.10100100, इस तरह से ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट नंबर्स तक, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद आप देखिए इसके अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या होएगा नॉन रिपीटिंग होएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, और इसी के साथ हमारी 1.3 खत्म होती है। आगे हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर 1.4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।